जय सिया राम, हरिओम। देखिए, ये जो मुल्ला है, मौलवी है, पता नहीं क्या बैकग्राउंड है, फोरग्राउंड है, कितना ताकतवर है। तौकीर रजा जो राष्ट्र को धमकी देगा वो मोदी नाम आए। और नुपुर शर्मा जो टीवी डिस्कशन में कहेगी वो देशद्रोह है। वो जो किसी सरकार के खिलाफ मनीष कश्यप बोलेगा वो देशद्रोह है। वो जो सीता माता को गाली देने वाला, राम जी को, भगवान राम को गाली देने वाला मुनव्वर फारूकी का शो जब होने वाला था हैदराबाद में, उसका जो विरोध करने के लिए टी राजा आए तो उसका विरोध देशद्रोह हो गया। और मुनव्वर फारूकी का शो जो है मोदी नामा हो गया। ये तौकीर रजा तो उत्तर प्रदेश का ही है ना। इसको बाबा भी कोई सजा वजा न दे सकें, इसकी गिरफ्तारी ना करा सकें, इसको उल्टा ना लटका सकें, इसको थाने में इसकी ठुकाई ना कर सकें। ये बोला क्या, जरा ये तो सुन लीजिए। और जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन फिर किसी के कब्जे में नहीं आने वाला है, ये समझ लिया जाए। मैं खुली छूट देता हूँ, खुली इजाजत देता हूँ, मैं समर्थन करूंगा, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के बाकी तमाम जो आदिवासी हैं, बाकी और जो हिंदू हैं, हर सूबे में अलग अलग कवानीन हैं, अलग अलग तौर तरीके हैं। पहले उनकी रजामंदी ले लो। और वो सब खामोश इसलिए बैठे कि मुसलमान है विरोध करने के लिए। मैं कहता हूं मुसलमान को बिल्कुल विरोध नहीं करना चाहिए। कॉमन सिविल कोड जिस दिन आएगा उस दिन इनका अंतिम संस्कार हो जाएगा। मैं खुली छूट देता हूं। अबे कौन है तू? सत्ता की व्यवस्था का आदमी है क्या? कौन होता है तू खुली छूट देने वाला? हैं? हिंदुओं का अंतिम संस्कार? अच्छा, ये राष्ट्रद्रोह नहीं है। ऐसी बातें मोदी जी के लिए तो नहीं है। अब मोदी जी तो शीर्ष पे हैं। मोदी जी जो कहेंगे वही तो करना पड़ेगा योगी जी को। योगी जी अपनी मर्जी से हजार बातें कर लें, लेकिन किसी मौलाना को गिरफ्तार नहीं कर सकते। मोदी जी का डंडा पड़ जाएगा। नहीं तो इसकी हिम्मत थी ये तौकीर रजा की ये सब बात करने की। इसको इजाजत दो ना, तो हिंदुओं का अंतिम संस्कार तो कर ही देगा। संस्कार करना थोड़ी आता है इसको, इस मूड को। इसे थोड़ी पता है अग्नि में कैसे देह को रखते हैं, कैसे कपाल क्रिया होता है, कैसे अस्थि विसर्जन करते हैं गंगा में। वो तो कहीं भी गड्ढा खुनेगा, कब्र बना देगा। यूसीसी, सीसीसी, कॉमन सिविल कोड वो कह रहा है। उसके लिए इतनी बड़ी प्रतिक्रिया, और मोदी नमा हो गया, वो देशद्रोह नहीं रहा। मुसलमान समाज के लोग, क्योंकि जब तुम हमारे साथ रहना नहीं चाहते, हम कहीं जा नहीं सकते, पाकिस्तान हमें कबूल नहीं करेगा, बांग्लादेश हमें कबूल नहीं करेगा, चाइना हमें कबूल नहीं करेगा, हम कहाँ जाएं? और तुमको अगर बर्दाश्त नहीं है हमारा मजहब तो तुम कहीं और चले जाओ। हुकूमत हमारी बात सुनेगी नहीं, हमारी बात मानेगी नहीं। कोर्ट में हमें इंसाफ की अब उम्मीद नहीं रही। कोर्ट से जिस किस्म के फैसले आ रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि कोर्ट को नजरअंदाज कर दिया गया है। जुर्म किया है, ऑन दी स्पॉट फैसला हो रहा है। एक्चुअली क्या है, देशद्रोही तो कुछ दिनों के बाद मुझे लगता है कि दोबारा से जब मोदी जी कहेंगे कि लाइव स्टॉक बिल दोबारा से लेने आएंगे, तो फिर जैन मुनि लोग इनकलाब करेंगे कि जिंदा गाय को वो एक्सपोर्ट निर्यात करेंगे, जिंदा बैल को करेंगे, जिंदा हिरन को करेंगे, तो कुत्ते बिल्लियों तो का वो जिंदा पशुओं का निर्यात का कानून लेके आ रहे हैं कि भैया तो व्यापार है। तो फिर जैन मुनि लोग जैसे अभी इनकलाब किए थे, उठ के भाषण दिया था और विरोध किया था, लोगों में जनचेतना जागृति आई थी, तो उसको अभी थोड़ा सा पैर पीछे खींचा है मोदी सरकार ने। फिर दोबारा लाएंगे, फिर जैन मुनि लोग आएंगे, तो जैन मुनि लोग भी अब मोदी जी के हिसाब से नुपुर शर्मा हो जाएंगे, देशद्रोही हो जाएंगे। भैया तू भारत सरकार के तरक्की में बाधक बन रहा है। तौकीर रजा फिर कहेगा ये कौन वो लोग होते हैं किसी के फंडामेंटल राइट के पीछे आने वाले, वो खाने का हमारा अधिकार है, हमारा क्या ये देश जो है वो हमें खाने से रोकेगी? गाय की हत्या करेंगे, हम तो खाते हैं।
अरे भैया ये बहुत बुरी स्थिति से देश गुजर रहा है। और मैं ये मान के चलता हूँ कि योगी जो है उत्तर प्रदेश के, हेमंत शर्मा जो हैं आसाम के, और धामी जो हैं उत्तराखंड के, और शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के, ये सब के सब भाजपा के मुख्यमंत्री हैं और चाहते हैं कि हिंदू का चेहरा इनका बना रहे हैं। इसलिए कोशिश भी करते रहे, कभी इधर कभी उधर, कभी ये कर लिया, कभी मजार तोड़ दिए, कभी दरगाहों पे कुछ कर दिया, कभी यूसीसी ले आने की बात कर ली, कभी मदरसों पे कुछ कर दिया। लेकिन जो डंडा है तृप्तिकरण का मोदी जी का, उसके सामने सारे नपुंसक खड़े हो जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। और तौकीर रजा जैसा देशद्रोही आदमी जो बोलता है ऐसा कि हमने कब्र भी बना देनी और अंतिम संस्कार कर देना और हम छोड़ेंगे नहीं और हम चूड़ियां नहीं पहनेंगे, ऐसा स्टेटमेंट देने वाला बंदा खुलेआम नेता बना रहता है मुसलमानों का। ये देश है भारत, मोदी ने बनाया हुआ है, सबका साथ है, ये सबका विकास है, ये सबका संतुष्टिकरण नहीं है, सिर्फ मुसलमानों का संतुष्टिकरण तृप्तिकरण है। और देश उन्हीं के रास्ते आगे जा रहा है। देश के संसाधनों पे, देश के संसाधनों पे पहला अधिकार दे दिया हुआ मुसलमानों का मोदी जी ने। खुल के कहते हैं ना, हमने प्रधानमंत्री रोजगार योजना में इतने दिए, आवास योजना में इतने दे दिए, और इतने को हेल्थ कार्ड दे दिए, 14% आबादी 30% को दे दिए, 40% को दे दिया। तो किसका संसाधन काट के, किसका अधिकार काट के मोदी जी आपने लिया? ये तौकीर रजा का की धमकी मोदीनामा है। और जो कुछ अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, हिंदू सनातनी संस्कृति व्यवस्था के लिए बोले, वो देशद्रोह है। मनीष कश्यप देशद्रोही है, एनएसए लगा दिया। नुपुर शर्मा का पता नहीं है, टी राजा भी जेल में गया, काजल हिंदुस्तानी जेल रखे आई है, और कितने कार्यकर्ताओं को, गौरक्षकों की हत्या हो चुकी है क्योंकि मोदी जी गुंडे कह चुके हैं। पश्चिम बंगाल में तो 20 साल 22 साल के जो लड़के थे भाजपा का झंडा उठाते थे, उन सब की हत्या हो गई। बहुत बुरी स्थिति है ना। केरल तमिलनाडु की तो बात ही छोड़ दें, भाजपा शासित प्रदेशों में ही बहुत बुरी स्थिति है। वो है ना, उत्तराखंड में आए थे ना महापंचायत करने के लिए, करने नहीं दिया, पुलिस लगा दिए, कहते सरकार काफ़ी है करने के लिए। अब उनकी आवाज़ तो उठाने दे, उनको लड़ने तो दे, जन जागरण तो करने दे। नहीं बहुत दर्द है। आप समझिए, मैं सिर्फ ये कहने के लिए आया हूं और हर तरीके से कहने की कोशिश करता रहता हूं कि आप लोग, कुछ लोग कहते हैं कि अब मोदी का विरोध करेंगे, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेंगे तो कांग्रेस आ जाएगी। कोई नहीं आएगी, मैं बता रहा हूं, विकल्प आप ही हैं। आपकी सोच है, आपका दृष्टिकोण है, आपकी तैयारी है, आप अपनी सुरक्षा किस तरीके से करते हैं, आप किस तरह की सत्ता की व्यवस्था चाहते हैं, वो सिर्फ आप हैं और कोई नहीं है। भाड़ में जाए दुनिया। बचे ही हुए हैं क्या? उत्तराखंड बचा क्या? देवभूमि रहा क्या? हैं? अब सर्टिफाइड ISI मार्क लगा करके भारत के कानून संविधान के हिसाब से देश को मुस्लिम राष्ट्र घोषित करना बचा रह गया क्या? लड़ना नहीं है, चेतना नहीं है। अपनी चेतना को जगाए किस तरह रखेंगे आप? विरोध भी ना करने। अपना जो कुछ आप लिख सकते हैं कमेंट में लिखिए, थोड़ा सा चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नहीं तो मैं तो ऐसे ही आता हूँ, बोलता रहता हूँ, लेकिन ऐसे ही बोलने में जो कुछ लोग साथ हुए हैं, सबका साधुवाद, वो हमारे हैं, अपने हैं, वो साथ दूर तक जाएंगे। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। साथ रहिए, साथ चलिए, हिंदू चेतना में रमे रहिए और ज़िंदगी और ये दुनिया और ये अपना समाज और भारत की भौगोलिक सीमा में हिंदू चेतना ही राज करेगा। इसको यहाँ पे बिठा लीजिए। जय सिया राम, हरिओम।